आज के सुसमाचार के द्वारा हम जानते हैं ईश्वर का प्रेम कैसा प्रेम है। ईश्वर इस दुनिया को इतना प्रेम किया है कि अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया। ईश्वर हमारा सृष्टि करता है। वह दुनिया को सृष्टि किया और मनुष्य को सृष्टि किया। वह हमारा सृष्टिकर्ता होते हुए भी इस दुनिया में मनुष्य का रूप में धारण किया। वह क्यों मनुष्य का रूप में धारण किया? वह प्रेम के कारण मनुष्य का रूप में धारण किया। संत पौल फिलिपियों के लिए लिखा हुआ 2:8 में कहा, ईश्वर प्रेम के कारण मनुष्य का रूप में धारण किया। प्रेम के कारण वह अपने आप को दीनहीन बनाया। प्रेम के कारण वह क्रूस पर मर गया। ईश्वर का प्रेम को हम कहाँ पर अनुभव करते हैं? ईश्वर का प्रेम को हम प्रकृति में अनुभव कर सकते हैं, अपना परिवार में अनुभव कर सकते हैं, अपना समाज में अनुभव कर सकते हैं। प्रकृति में ऊंचा पहाड़ के द्वारा, लंबा नदी के द्वारा, विशाल समुद्र के द्वारा, जंगल में जानवरों को द्वारा, पेड़ पौधों को द्वारा, चांद सितारों को द्वारा ईश्वर का प्रेम को हम अनुभव कर सकते हैं। एक बार रविंद्रनाथ टैगोर एक पेड़ को देखते ही रहा था। एक आदमी उस रास्ते में जा रहा था। वह रविंद्रनाथ टैगोर को देखा। उसने सोच रहा था, ये आदमी क्यों पेड़ को देखते ही रहते हैं? उतना देखने के लिए उस पेड़ में क्या है? वह रविंद्रनाथ टैगोर के पास पूछा, क्यों आप इस पेड़ को देखते ही रहते हैं? तो उसने बताया, मैं इस पेड़ को इसलिए देखते ही रहता हूँ, इस पेड़ के द्वारा ईश्वर का प्रेम को दिल में अनुभव कर रहा हूँ। हम लोग भी उसके समान प्रकृति के द्वारा भगवान का प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। हमारा परिवार में ईश्वर का प्रेम अनुभव कर सकते हैं जब हमारा परिवार में और समाज में यीशु के समान सैक्रिफाइस करते हैं, त्याग करते हैं, तब प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। संत डॉन बॉस्को प्रेम से भरा हुआ आदमी था। उसने बहुत गरीब, अनाथ, बुरे लड़कों को लेकर के एक जगह में जमा करके ईश्वर का प्रेम के बारे में सिखा रहा था। वे बुरे लड़के लोग बहुत लड़ाई कर रहे थे। उन लोग खाने के लिए रोटी देते समय रोटी को एक दूसरे के पास से छीन के खा रहे थे। उन लड़कों में से एक लड़का था डोमिनिक सावियो। ये डोमिनिक सावियो प्रेम से भरा हुआ लड़का था। जब डोमिनिक को
खाने के लिए रोटी मिलता था, वह वो बुरे लड़कों को दे दिया है। एक दिन में एक एक करके एक लड़का को दे दिया है। डोमिनिक सावियो बीमार होकर के मर गया। वह मर जाने के बाद बुरे लड़कों डोमिनिक के बारे में ही सोच रहा था, याद कर रहा था। उसका प्रेम यीशु के सम्मान था। उन लोगों का मन का परिवर्तन हुआ क्योंकि उन लोग उसी का प्रेम के बारे में याद कर रहे थे। ये बुरे लड़के लोग डोमिनिक सावियो से एक दूसरे को यीशु के समान प्रेम करने के लिए सिखाए। संत डॉन बॉस्को उन लोगों के साथ गरीब लड़कों, अनाथ लड़कों, बुरे लड़कों को सेवा करने के लिए एक समाज बनाया। भगवान का प्रेम से भरा हुआ आत्मी लोगों से एक दूसरे को प्रेम करने के लिए हम लोग सीखते हैं। ईश्वर का प्रेम का दुश्मन कौन है? सच्चा प्रेम का दुश्मन पाप है। पाप की इच्छा मन में घुसने से प्रेम को अनुभव करने नहीं सकता। एक बहुत 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 पीने वाला आदमी को एक बहुत सुंदर और ऊंचा पहाड़ के पास ले जा कर के उसके पास बोलेंगे, देखिए ये पहाड़ कितना सुंदर है और कितना ऊंचा है, इस पहाड़ को देख कर के खुश हो जाइए। वो बोलेगा, क्या सुंदर है, क्या ऊंचा है, क्या पहाड़ है, मुझे पीने के लिए कुछ है तो दे दो, मैं खुश रहूँगा। विभिन्न प्रकार का पाप की इच्छाओं मन में घुस जाता है। जब पाप की इच्छाओं मन में घुस जाता है तब ईश्वर का प्रेम को महसूस करने के लिए नहीं सकता। इसलिए पाप छोड़ करके सच्चा प्रेम को प्रकृति में, अपना परिवार में, अपना समाज में अनुभव करने के लिए कोशिश करेंगे।